अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय मी। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोग्राफी। बेसिकली ये ज़ीरोज़ और ग्राफर्स से निकला है, जिसका मीनिंग है ड्राई राइटिंग। इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि कैसे फ़ोटोकॉपी मशीन वर्क करती है। जो इसका सिलेंडर है वो कैसे इसके अंदर पेपर जो है जाता है और इमेज हमें निकाल के देता है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप में देखें, ये सिलेंडर हमारे पास जो है सिलीनियम या फिर एल्यूमीनियम ड्रम होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा। अच्छा, एल्यूमीनियम अब क्या है, एक्सीलेंट कंडक्टर है, जबकि सेलेनियम हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। और तब तक सेलेनियम इंसुलेटर रहेगा जब तक कि वो डार्क में रहेगा, जब तक उस पे कोई लाइट फॉल नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही वो लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, लेंस से लाइट पड़ेगी, तो साथ ही जो है ना सेलेनियम जो है वो एज अ कंडक्टर वर्क करने लग जाएगा। सेकंड स्टेप में देखें, जैसे ही लेंस की लाइट पड़ी है तो उसके ऊपर क्या एक पॉजिटिव इमेज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इमेज आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या है, नेगेटिव चार्ज टोनर। लेकिन जो टोनर जो हमने ऊपर इंक यूज़ करनी है वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारे पास टोनर है वो नेगेटिवली चार्ज है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएंगे, जब टोनर पुल्ड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ जहाँ लाइट होगी, ब्राइट ब्राइट इमेज बनेगा, वो एरिया आपका प्रिंट हो जाएगा फ़ोटोकॉपी मशीन पे, पेपर पे। और जो बाकी एरियाज़ है वो हमारे जो है ना रिटेन रहेंगे, एज़ इट इज़ रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब टोनर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे, जहाँ-जहाँ पे पेपर पे इमेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा और जो रिमेनिंग एरियाज़ होंगे वो हमारे एज़ इट इज़ रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चार्ज लूज़ कर दिया इस वजह से। एल्यूमीनियम जब पास होगा ना सेलेनियम से, वो न्यूट्रलाइज़ कर देगा पॉजिटिव चार्ज को और जो है इस न्यूट्रलाइज़ेशन की वजह से जो है इमेज हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेलेनियम पे एज़ इट इज़ रिमेन रहेगा। ओके? अच्छा, फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो टोनर है हमारे पास वो ट्रांसफ़र कर देगा, जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज होगा ना उसको ट्रांसफ़र कर देगा और ये प्रोसेस हीट प्रेशर की वजह से जो है ना एग्जिस्टेंस में आएगा। अब ये देखिए, नेक्स्ट इमेज देख लें, सेम वही प्रोसेस हो रहा है। 2 ड्रम्स हैं, रोल हो रहे हैं। ड्रम पॉजिटिवली चार्ज है, जब लाइट उसके ऊपर फॉल हुई है तो नेगेटिव चार्ज टोनर है, उसने अट्रैक्ट किया ड्रम को और जो पेपर जो उसके अंदर से निकला है, टोनर ने उसको फ्यूज़ किया है। अब हम ये प्रोसेस देखते हैं ज़ीरोग्राफी का। Understanding xerography, the dry photocopying process. Xerography, meaning dry writing, is a key technology behind modern photocopiers and laser printers. Let's explore the 6-step process that makes this technique possible. The xerography process begins with charging the photoreceptor. Next, exposure occurs, where a document is illuminated to create a latent image. Then, development introduces toner to make the image visible. After that, the toner is transferred to paper. Finally, the image is fused onto the paper using heat and pressure. The first step involves charging the photoreceptor, a light-sensitive component that receives a uniform electrical charge in the dark. This charge is achieved through a corona wire or charge roller that ionizes the air, depositing ions onto the photoreceptor's surface. During exposure, the document is illuminated, and light reflected from it is projected onto the charged photoreceptor. This creates a latent image where the areas hit by light lose their charge, while dark areas retain it. In the development stage, toner, a fine pigmented powder, is introduced. Toner particles are charged oppositely to the latent image, allowing them to adhere to the charged areas and make the image visible. The transfer process brings a sheet of paper into contact with the photoreceptor. The paper is charged oppositely to the toner, pulling the toner particles onto its surface. Thank you for watching this video. We hope you gained a clearer understanding of the xerography process. होप सो आपको फ़ोटोकॉपी प्रोसेस की समझ आ गई होगी, ज़ीरोग्राफी की समझ आ गई होगी। इसको बुक से गो थ्रू करें और ये बहुत ही आसान टॉपिक है और ये शॉर्ट के लिए इसको प्रिपेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।